खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में न जाने कितनी बार विपक्ष ने ये दावा कर दिया है कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, ये सरकार जल्द से जल्द गिर जाएगी। इसके पीछे की कई बड़ी वजह सामने आ चुकी है। आज एक बार फिर से बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार गिर जाएगी, क्या वाकई में महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना के उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था बीते कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होने को जा रही है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और चुनाव आयोग अपना फैसला सुना ही चुका है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जा चुका है और दोनों ही गुटों को यानी कि शिंदे गुट और उद्धव गुट को अलग अलग सिंबल्स आवंटित कर दिए गए हैं। अब इस बीच बीजेपी की क्या कुछ रणनीतियां होंगी, खैर ये तो वक्त के साथ साथ देखने को मिल ही रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सबसे बड़ा दावा एक बार फिर से किया जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार अब गिरती हुई नजर आ सकती है। तारीख भी सामने आ चुकी है। दरअसल इस वक्त यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच रार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बच्चू कडू और रवि राणा के बीच का जो विवाद है वह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वह एडमिट है और इस बीच यहाँ पर तमाम बैठकें भी की जा रही है। इसी बीच यहाँ पर सबसे बड़ा दावा कर दिया गया है एक वरिष्ठ नेता की तरफ से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब यहाँ पर बेहद बड़ा दावा कर दिया है एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने। उन्होंने कहा कि शिरडी में चल रहे एनसीपी के इन दिनों के अधिवेशन के बाद शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरने वाली है। इसकी वजह भी उन्होंने बता दी है। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि शिंदे फडणवीस सरकार गिरेगी जब जब किसी पार्टी का अधिवेशन होता है तो उस वक्त सरकार गिर जाती है। जयंत पाटिल के सुर में सुर मिलाते हुए विधानसभा में विपक्षी नेता अजीत पवार ने कह दिया है कि शिंदे फडणवीस सरकार तभी तक चलेगी जब तक उनके पास 145 का आंकड़ा है। यह आंकड़ा जैसे ही गया शिंदे फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। अजीत पवार ने यहाँ पर 2 संकेत दे दिए हैं। दरअसल शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरने के 2 संकेत जो सामने आए हैं। एक संकेत तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर इस वक्त सुनवाई जारी है और ऐसे में जो ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ उन सभी की विधायकी रद्द कर दी तो शिंदे फडणवीस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और गिर जाएगी। दूसरा बड़ा संकेत है यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार जो देरी से हो रहा है। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार 40 दिनों के बाद हुआ और दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि शिंदे की मजबूरी है कि किसे मंत्री बनाया जाए और किसे नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो तमाम बयान भी सामने आ चुके हैं। बच्चू कडू जो लगातार यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चू कडू ने फिर यहाँ पर एक बेहद बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनसे वादा किया गया था कि वे मंत्री बनाए जाएंगे। वे महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। ऐसे में अब यहाँ पर बच्चू कडू यहाँ पर अब बगावती सुर दिखाते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार गिरती हुई नजर जरूर आ सकती है। दूसरी ही तरफ हाल ही में सुषमा अंधारे ने दावा किया कि शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट समेत कुछ विधायक फिर से ठाकरे गुट से संपर्क बढ़ा रहे हैं, वापस लौटना चाह रहे हैं। तो ऐसे में वह मातोश्री के दरवाजे कभी भी खटखटा सकते हैं। इस वक्त देखा जाए तो शिरडी में एनसीपी का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इस बैठक में किस तरीके से तमाम नेता शामिल हो रहे हैं और अब शिवसेना यहाँ पर, एनसीपी यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच यहाँ पर दावा कर दिया गया है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर सकती है।
इंतजार है 29 नवंबर का। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर 16 विधायकों की अयोग्यता को रद्द कर 16 विधायकों की अयोग्यता पर अहम फैसला सुनाकर यहाँ पर सभी को चौंकाने वाली है? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अब एकनाथ शिंदे बाजी पलटते हुए नजर आएंगे? खैर ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।